हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे मानव संपदा या पीएमआईएस में किसी नए एम्प्लॉय का कोड जनरेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आइए सबसे पहले गूगल में हम टाइप करेंगे पीएमआईएस या मानव संपदा हिमाचल। इस पर क्लिक कीजिए तो ये ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप तो ऐसी विंडो आ जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना इसमें डिपार्टमेंट चूज कर लीजिए। पीएमआईएस में वो दो तरह की आईडीज किसी भी एक ऑफिस को मिलती हैं। एक है डाटा एंट्री की आईडी और एक है वेरिफिकेशन की आईडी। तो सर्विस बुक में एंट्री करने के लिए जैसे किसी भी ऑफिस में एक सुपरडेंट ऑथराइज होता है, उसी तरह डाटा एंट्री के लिए भी कोई एक ही पर्सन ऑथराइज होता है जो पीएमआईएस में एंट्री करता है। उसकी पीएमआईएस आईडी को डाटा एंट्री का वर्क असाइन किया जाता है। तो इसी तरह जिसके पास डाटा एंट्री का आईडी है सिर्फ वही पीएमआईएस में चेंजेस कर सकता है, सभी इसको चेंज नहीं कर सकते। इनके लिए सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। डाटा एंट्री की आईडी है, पासवर्ड डाल के फिर कैप्चा डालेंगे। देखिए इस तरह से खुल जाएगा पीएमआईएस और यहाँ आप देख सकते हैं ये इस आईडी को एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री का रोल असाइन किया गया है। तो ये कोई भी न्यू आईडी भी ये जनरेट होगी और कोई एंट्री करनी है सर्विस बुक में, ऑनलाइन सर्विस बुक है पीएमआईएस, उसमें कोई भी एंट्री करनी है तो डाटा एंट्री का रोल जिसको दिया गया है सिर्फ वही इसको कर सकता है। तो ठीक है, कोई भी नया एम्प्लॉई आपको ज्वाइन करता है जिसकी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है और उसके पास अभी तक पीएमआईएस नंबर नहीं है, तो सबसे पहले आप उसका ई सैलरी कोड जनरेट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी सर्विस बुक बनाएंगे। हार्ड कॉपी में भी सर्विस बुक बनती है, उसी तरह से ये ऑनलाइन सर्विस बुक बनती है पीएमआईएस। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू में देखिए इनिशियलाइजेशन में जाएंगे। इसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके सामने है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन यूजर मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है एम्प्लॉय जनरेशन कोड। अब इसमें हम उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स डालेंगे। फर्स्ट नेम डालेंगे, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ भी डाल के बता रही हूँ। आप उनका फर्स्ट नेम डालिए, देन सेकेंड नेम, देन लास्ट नेम। उसके बाद है यहाँ पे हिंदी में नाम लिखने के लिए कहा गया है। अगर उसके बाद आप अगर उनका फादर्स नेम लिखना चाहते हैं तो फादर पे क्लिक कीजिए, उनका फादर्स नेम यहाँ पे लिख दीजिए। एस्ट्रिक लगा है, हमको डालना तो पड़ेगा ये कुछ। हस्बैंड का नाम डाल रहे हैं तो हस्बैंड पे क्लिक कीजिए, मदर का नाम डाल रहे हैं तो मदर पे क्लिक कीजिए। जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अब उनका जेंडर डालना पड़ेगा, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ भी मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल देती हूँ। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैलकुलेट डेट ऑफ रिटायरमेंट आप जैसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली डेट ऑफ रिटायर उनकी चूज कर लेगा। उसके बाद ये सेकंड कॉलम आता है एम्प्लॉयज करंट पोस्टिंग डिटेल, कि इस टाइम पोस्टिंग मिली है उसको, वो कहाँ मिली है, कि सारी डिटेल डालनी है। हायर एजुकेशन हमने पहले डाल दिया था तो वहाँ से डायरेक्ट ले रहा है। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लेना है। मान लीजिए उसका डिस्ट्रिक्ट है शिमला। ऑफिस लेवल में 3 लेवल आते हैं, हेड ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एंड एनसीसी एंड स्कूल। हेड ऑफिस में सिर्फ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन आएगा। डिस्ट्रिक्ट में आप चूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से ऑफिस हैं वो आपको यहाँ दिखा देगा। तो ये देखिए डिप्टी डायरेक्टर्स इसके अंडर आ जाते हैं, कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं। संस्कृत कॉलेजेस हैं तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट है भी उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। उसके बाद थर्ड कॉलम है एनसीसी एंड स्कूल्स। एनसीसी के जो यूनिट्स हैं वो स्कूल्स एंड एनसीसी एंड स्कूल्स के अंडर आते हैं। देखिए जैसे हमने एनसीसी एंड स्कूल्स यहाँ क्लिक किया तो करंट पोस्टिंग आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सभी स्कूल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बीपी ऑफिस यहाँ दिख जाएंगे, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी और एनसीसी ऑफिस सभी यहाँ पे दिख जाएंगे। जो आपका स्कूल है आप उसको क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे उसको चूज कर सकते हैं। तो आपको अपना स्कूल का नाम चूज करना है और वो यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद उनका करंट डेजिग्नेशन क्या है। मान लीजिए वो लेक्चरर इंग्लिश हैं जो अभी अभी अपॉइंट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर लेक्चरर डालेंगे, ब्रांच में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रांच तब है अगर आप डायरेक्टरेट में हैं और आपको कोई ब्रांच असाइन की गई है तब है। रोड ऑफ रिक्रूटमेंट में आप देख सकते हैं प्रमोशन है, बैच वाइज है, कंपैशनेट है, रेगुलर फ्रॉम डेली वेजेस है। जो भी उनके मैटर में है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एम्प्लॉय टाइप क्या है, वो अभी उनको अपॉइंटमेंट कैसे मिल रही है, रेगुलर मिल रही है, एडहॉक मिल रही है कि टेम्परेरी मिल रही है या कॉन्ट्रैक्ट मिल रही है। उसके बाद थर्ड कॉलम आ जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट वेयर सर्विस बुक विल बी अपडेटेड, कि इनकी सर्विस बुक किस ऑफिस में मेंटेन होने वाली है। ये हायर एजुकेशन आ गया अपने आप। डिस्ट्रिक्ट हमने चूज करना है शिमला। शिमला में एनसीसी एंड स्कूल एंड लेवल यही डाल देना और हमने यहाँ पे स्कूल वही डालना है जहाँ पर इनकी सर्विस बुक। उसके बाद उनको ई सैलरी कोड यहाँ पे डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस अगर उनके पास है तो वो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जनरेट एम्प्लॉय कीजिए तो एम्प्लॉय कोड जनरेट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है जनरेट करने के बाद भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ये आईपी नंबर पहले नहीं इशू हुआ था उनको जब आपने जनरेट कर दिया था और अब आप वो आईपी नंबर डालना चाहते हैं तो आप एडिट यही सेम खोलेंगे इनिशियलाइजेशन एंड उसके बाद अगर आप एडिट एम्प्लॉय डिटेल करेंगे तो आप फिर इसमें से कुछ भी एडिट कर सकते हैं। इस तरह से नया पीएमआईएस नंबर जनरेट होता है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।